हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल जीने जंक्शन पर स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हरियाणा के शहरों के उपनाम। इस टॉपिक को हम टेस्ट से देखेंगे और आई विल ट्राई कि आपको सभी नाम ये वीडियो में याद करा सकूँ। आई विल आस्क सम क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हो चुका है। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज आध्यात्मिक शिक्षक गांव किसे कहते हैं? आध्यात्मिक शिक्षक गांव के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उसका नाम है गुरुग्राम। शिक्षक को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट है साइबर सिटी। क्या होते हैं? साइबर सिटी गुरुग्राम कहते हैं। साइबर सिटी क्या कहते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। साइबर सर बाहर खड़े हैं। क्या बोलते हैं? साइबर सर बाहर खड़े हैं। तो सर क्या होते हैं? गुरुग्राम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुरुग्राम हो जाएंगे। मेडी सिटी क्या बोलते हैं? मेडी सिटी बोलते हैं गुरुग्राम को। मैड, क्या तू मैड हो गया है जो गुरु से फालतू बोल रहा है? क्या तू मैड हो गया है जो गुरु से फालतू बोल रहा है? तो मेडी सिटी जाएगा गुरुग्राम। धर्मार्थ न्यासों का शहर। जो धर्मार्थवा हैं वो पहले मीठी वाणी बोलते हैं। अगर आपकी नहीं सुनोगे तो बाद में वो श्राप वगैरह देते थे पहले समय में। तो धर्मार्थ न्यासों का जाएगा भिवानी। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, जो वॉर में योद्धा होते हैं, जब वो लड़ने जाते हैं तो उनकी जो वाणी होती है थोड़ी कठोर हो जाती है क्योंकि वो दुश्मन से लड़ने जाते हैं। तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज का मतलब किस शहर को कहते हैं? भिवानी कहते हैं। किसे कहते हैं? भिवानी कहते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का जो हार्ट है रिसेंटली क्या है? जिंदा है। वो क्या है? वो जिंदा है। तो क्या बोलेंगे? जींद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जींद बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज हरियाणा का पेरिस। किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस, किसी आदमी के पैर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसने पैसे कमाने चालू कर दिए हैं और पैसे बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं, तो उसे क्या देना पड़ेगा? ही हैज़ टू गिव द टैक्स। ठीक है, टैक्स को क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। उसे क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। धान का कटोरा, धान को मेरे लिए धन से, धन ज़्यादा होगा तो क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। एक है सिटी ऑफ पार्क। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पार्क। जो सिटी पार्क है ना, वो हर क्षेत्र में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? हर क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि आदमी भ्रमण कर सके, ना कि काफ़ी दूर जाना पड़े। तो घर के पास होने चाहिए। तो सिटी ऑफ पार्क कहाँ है? कुरुक्षेत्र में हो जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को धर्मराज बोलते हैं। युधिष्ठिर बिलोंग टू कुरुक्षेत्र। बोलते हैं उपकरणों का शहर। क्या बोलते हैं? उपकरणों का शहर अम्बाला में। आजकल भी क्या है? आजकल भी बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो नई जनरेशन तो जो नई जनरेशन है वो चला सकती है, लेकिन जो हमारी अम्मा है, वो हमारी माता जी, वो नहीं चला सकती। तो उपकरणों का शहर बोलते हैं अम्बाला। वैज्ञानिक शहर क्या बोलते हैं? अम्बाला। क्या बोलते हैं? अम्बाला। विज्ञान भी आजकल इस बात का पता लग पाया कि माता जी जो हमारी जो माता हैं, जो अम्मा हैं, वो जो पिछले जो उपकरण हैं उनको क्यों नहीं चला पाती थी और नेक्स्ट जनरेशन क्यों चला पा रही है। ठीक है, तो विज्ञान के पास इसका क्या जवाब नहीं है। तो वैज्ञानिक शहर, विज्ञान के पास जवाब नहीं है किसका? कि माता जी हमारी चलाने क्यों, कि माता जी हमारी उपकरणों क्यों नहीं चला पाती हैं, तो बोलते हैं अम्बाला। क्या बोलते हैं? अम्बाला। नेक्स्ट वन इज दूध नगरी। क्या है? दूध नगरी। छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है? वो दूध नहीं पीता, वो क्या करता है? ड्रामे करता है। तो दूध नगरी हो जाएगी जींद में। वो जिद करता है, वो जिद्दी होता है, जींद बोलते हैं। सिटी ऑफ कॉटन, किसी को भी काटना उसके लिए बहुत आसान है। वो ऐसा काम पल भर में कर सकता है। वो ऐसा काम पल भर में कर सकता है। तो सिटी ऑफ कॉटन हो जाएगा पलवल। औद्योगिक नगरी, सबसे ज़्यादा उद्योग हैं जो कि फरीदाबाद में है। औद्योगिक नगरी, उद्योग मतलब कि उसने धो दिया, उसने फर्श को धो दिया, दूसरे का पानी लेकर, मतलब फ्री में। औद्योगिक नगरी, उसने फर्श को धो दिया, दूसरे का पानी लेकर, मतलब फ्री में, हो जाएगा फरीदाबाद। गेहूं का कटोरा क्या होता है? जैसे हम खेत वगैरह से मतलब कि गेहूँ लाते हैं, कई बार हम पर क्या होता है बुग्गी वगैरह नहीं हो पाती, तो हम तो गेहूँ की बोरी कैसे लाते हैं? सिर पर लाते हैं। कैसे लाते हैं? सिर पर लाते हैं। तो गेहूँ कटोरा हो जाएगा सिरसा में। एक है संत नगरी, संतों के सामने हमें क्या करना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए। तो संत नगरी हो जाएगी सिरसा। एक है पीतल नगरी बोलते हैं रेवाड़ी को। हम इसको कैसे याद करेंगे कि पीतल मतलब कि पत्तल में रखकर उसने रेवड़ी खाई, तो पीतल नगरी हो जाएगा रेवाड़ी। एक है गुलाबी नगरी बोलते हैं फतेहाबाद को। कैसे याद करेंगे
कि जब वो जीत गया यानी जब उसने फतेह कर ली तो उसके गाल गुलाबी हो गए, उसके गाल गुलाबी हो गई। तो गुलाबी नगरी हो जाएगा फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। अगला है मैग्नेट सिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। जो होशियार आदमी होता है ना, दूसरों को अपनी अपनी ओर खींच लेता है, तो मैग्नेट बोलते हैं हिसार को। नेक्स्ट वन इज स्टील सिटी। आजकल के होशियार लोग क्या कर रहे हैं? लोहे की जगह स्टील गिरी लगा रहे हैं, लोहे की जगह स्टील गिरी लगा रहे हैं। तो स्टील सिटी क्या हो जाएगा? स्टील गिरी कौन लगा रहे हैं? होशियार लोग लगा रहे हैं, तो हो जाएगा हिसार से। क्या हो जाएगा? हिसार से। अब एक है खनिज नगरी। क्या बोलते हैं? खनिज नगरी। ये है महेंद्रगढ़ में। ये खनिज नगरी कहते हैं महेंद्रगढ़ को। खनिज मतलब कि जो खुद कर निकल जाता है। तो एम एस धोनी क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर शॉट है ना, वो ज़मीन से खुद कर निकालते हैं। तो खनिज नगरी हो जाएगा महेंद्रगढ़। ये हो जाएगा मिनी क्यूबा। क्या होता है? मिनी। मिनी होता है छोटा। उसने बोला छोटा क्यों बोल रहा है? उसने कि छोटा क्यों बोल रहा है? बोल रहा है मतलब कि भिवानी, बानी, तेरी जो बाणी है वो छोटी क्यों हो गई है? मिनी क्यों हो जाएगा? भिवानी। नेक्स्ट वन इज पेपर सिटी। क्या है? पेपर। पेपर देने कौन गया था? मुन्ना गया था। पेपर देने कौन गया था? मुन्ना गया था। तो हो जाएगा यमुनानगर। क्या हो जाएगा? यमुनानगर। यमुना, मुन्ना। क्या हो जाएगा? मुन्ना, यमुनानगर हो जाएगा। सॉरी ये गलत लग गया, मच्छरों का स्वर्ग नहीं है, मछुआरों का स्वर्ग आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरे वगैरह जो मछली वगैरह पकड़ते हैं वो कहाँ पकड़ते हैं? वो पकड़ते हैं यमुना में। कौन से पकड़ते हैं? यमुना में। हालांकि ये ठीक नहीं है कि यमुना में मछलियाँ होती हैं, यमुना का पानी बहुत शुद्ध होता है, लेकिन ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वो मछली कहाँ पकड़ते हैं? वो यमुना के पानी पकड़ते हैं, यमुना के पानी पकड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी से मतलब कि सिटी, सोनीपत। एजुकेशन जो होती है वो सोने के बराबर होती है। अगर आपको एजुकेशन मिल जाएगी तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेशन सिटी बोलते हैं सोनीपत को। एक है एजुकेशन हब। एजुकेशन हब। हब मतलब कि हल्ला वल्ला हो रहा है, जब दो चार आदमी इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? हल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्ला हो जाता है। तो एजुकेशन हब का रोहतक है, एजुकेशन सिटी सोनीपत है। एक बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोल वगैरह क्या होते हैं? ये लिक्विड चीज़ तो होती है, तो पानी वगैरह होते हैं, तो हो जाएगा पानीपत। बुनकरों का शहर। जो बुनकर हैं वो मतलब कि सिलाई करते डोलते हैं जगह जगह और अपना पानी साथ नहीं रखते, दूसरों से पानी मांग लेते हैं। जो बुनकर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लेकिन अपना पानी यूज़ नहीं करते, दूसरे का पानी यूज़ कर लेते हैं। तो पानी पर ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान रखना। हैंडलूमों का शहर कि मैंने कि मतलब कि नल का हैंडल चलाया और पानी आ गया, नल का हैंडल चलाया और पानी आ गया, नल का हैंडल चलाया और पानी आ गया, पानी पता जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ तालाब एवं बावड़ियों का शहर। तालाब एवं बावड़ियों का शहर कह सकते हैं कि देखो हमारे आसपास तो शहरों में तालाब है नहीं, लेकिन गांव में हो जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हमारे नाना मामा जी वगैरह हमको ले जाते थे कहाँ पर? तालाब पर घुमाने के लिए। तो याद कर सकते हैं कि तालाब एवं बावड़ियों का शहर है नारनौल में, नाना जी ले जाते थे। ठीक है। स्कूल एवं अस्पतालों का शहर पलवल में। जब हम स्कूल में होते हैं ना तो उस टाइम को हम उस पल को हम याद करते हैं, और जो अस्पताल में होते हैं जैसे हमें कुछ चोट वोट लगी हो तो उस पल को भी याद करते हैं। तो स्कूल एवं अस्पतालों का शहर क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा में प्रवेश करने के लिए बहादुर आदमी चाहिए। हरियाणा में प्रवेश करने के लिए कौन सा आदमी चाहिए? बहादुर आदमी चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट नहरों का शहर। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? नहरों पर टोटका वगैरह कर देते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए नहरों पर टोटका वगैरह करते डोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? टोटका से टोहाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोहाना फतेहाबाद। टोहाना फतेहाबाद। गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारे। गुरुद्वारों में जो केवल जाते हैं वो सिख जाते हैं। केवल कौन जाता है? सिख जाता है, सिख जाते हैं। ठीक है, सिख लोग जाते हैं। तो केवल मतलब जो केथल हो जाएगा, केथल हो जाएगा। गया नगरी ऑफ हरियाणा। गया किससे गया? पैरों से गया। गया कैसे था? पैरों से गया था। तो पेहोवा कुरुक्षेत्र क्या हो जाएगा? पेहोवा कुरुक्षेत्र। अहीरवाल का लंदन। अहीरवाल का लंदन। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, अहीरवाल का लंदन है कि अहीर जी को क्या पसंद है? अहीर जी को रब पसंद है। अहीर क्या होते हैं? अहीर को रब पसंद है या अहीर को रेवड़ी पसंद है। अहीर को रब पसंद है या अहीर को रेवड़ी पसंद है। नेक्स्ट वन इज बॉक्सिंग हब। क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग हब। बॉक्सिंग कर रहे हो, अगर आपको पंच लग जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपकी वाणी थोड़ी सी कटर हो जाएगी कि आई विल सी यू, मैं तो देख लूँगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो तेज़ वाणी बोल लगती है, तो बॉक्सिंग बोलते हैं भिवानी में। मंदिरों की नगरी। मंदिरों में जाओगे तो क्या बोलोगे? शुद्ध वाणी बोलोगे, राम राम, जय सिया राम, जय महाकाल। ठीक है, तो अच्छी वाणी बोलते हैं, तो मंदिरों की नगरी बोलेंगे भिवानी को। मिलीनियम सिटी। मिलीनियम होता है कि मिलियन लोग मिलने आते हैं, किससे? गुरु से मिलने आते हैं, क्योंकि पता है सबको कि उद्धार करने वाले गुरु ही हैं। तो मिलीनियम सिटी तो गुरुग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पहले गांव में क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, लेकिन अब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी गांव में भी पहुंच गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी गुरुग्राम। शुगर सिटी होती है, शुगर मतलब कि चीनी। इसका मतलब है कि अब इसका है पलवल और रोहतक है। पलवल और रोहतक है, दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको। शुगर सिटी कैसे रख सकते हैं कि शुगर सिटी। और जो रोहतास है ना, एक रोहतास नाम का लड़का है, वो पल भर में पल में चीनी खाता रहता है। रोहतास नाम का लड़का है जो पल में चीनी खाता रहता है। शुगर सिटी, चीनी कौन खाता है? रोहतास खाता है, वो पल में खाता है, तो पल रोहतक हो गए। मनोरंजन सिटी है गुरुग्राम में।
कौन सी गुरुग्राम में। पढ़ाते तो सभी गुरु हैं, लेकिन जो पढ़ाने के साथ साथ जो लोगों का मनोरंजन करा दे, ऐसे गुरु को सलाम है, ऐसे गुरु को सलाम है। तो गुरुग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना मतलब कि बहुत सारे लोग पाले गए थे, 100 से अधिक लोग पाले गए थे। कहाँ पर पाले गए थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन लास्ट में उनका क्या हुआ था, विनाश हो गया था। सरस्वती नगर क्या है, सरस्वती की मतलब कि सरस्वती माता को सिर से झुक के नमस्कार है, सरस्वती माता को सिर से झुक कर क्या है, नमस्कार है। तो सिर से हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, ठीक है। अब वो दिल से गुजर गई, ठीक है। आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो मेरे दिल से निकल गई है। तो क्या है, गुजरी महल, क्या होता है, गुजरी महल। हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल को देखने के लोग चिल्ला रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन लोग चिल्ला रहे हैं। तो हरियाणा का ताजमहल क्या है, सिख चिल्ली का मकबरा, सिख चिल्ली का मकबरा। लघु रूप महासागर, लघु रूप या इट मीन्स कि महासागर का छोटा रूप, कि महासागर का छोटा रूप भी इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखकर आई वॉज अमेज्ड, मैं मतलब चकित था, तो मुझे भ्रम हुआ थोड़ा सा। इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर। महासागर के छोटे रूप को देखकर मुझे क्या हुआ, भ्रम हुआ, तो भ्रम सरोवर हो जाएगा। लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार, हरिद्वार वगैरह हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने जो अस्थि वस्तियों को दफनाते वगैरह करते हैं, तो इसको बोलते हैं पांडु पिंडारा, मतलब कि पिंडों को दान करते हैं, पिंड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो लघु हरिद्वार मतलब कि सॉरी मतलब लघु हरिद्वार क्या होगा, पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा। नेक्स्ट वन इज हरियाणा का चेरापूंजी, चेरापूंजी इज अ प्लेस, वो प्लेस है जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा का चेरापूंजी कहाँ है। जब वर्षा हो रही थी ना, तो उससे थोड़ी छीट वीट पड़ गई और मेरा बैग वस्ता वगैरह ख़राब हो गया, मुन्ना का बैग वस्ता ख़राब हो गया, मुन्ना का थोड़ी छीट पड़ी थी। तो छछरौली यमुनानगर, छछरौली यमुनानगर। गोल्डन सिटी, गोल्डन से सब पता चला सोना है, तो सोनी पता जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग है सुल्तानपुर, क्या होता है, सुल्तानपुर पक्षी, सुल्तानपुर गुरुग्राम में, ठीक है। ये जो सुल्तानपुर है, सुल्तान के यहाँ, सुल्तान जो सुल्तान है उसके पास क्या है, एक जू है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। सुल्तान वगैरह का जू हो सकता है, नॉर्मल आदमी का जू नहीं हो सकता। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग है। उत्तर भारत का नंदनवन, जो नंदनवन है, नंदनवन, नंदनवन, नंद जी थे कौन, जो कृष्ण जी के पिताजी थे। तो नंद जी को याद आ रही है किसकी, कृष्ण जी की। तो नंदनवन यादवेंद्र गार्डन याद आ रही है, नंदनवन यादवेंद्र गार्डन। अगला है नैनो सिटी, नैनो सिटी, नैनो मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल आदमी से कोई भी ना आदमी राय लेनी चाहता, सब चाहते हैं जो सक्सेसफुल हो कोई से राय लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ तलवार काम नहीं आती वहाँ सुई काम आ जाती है। तो नैनो सिटी बोलते हैं रायपुर को, नैनो सिटी बोलते हैं रायपुर को। हॉकी का गढ़, रिसेंटली हॉकी जो है 2024 में हमारी टीम जो है ओलंपिक में, आई थिंक मेरे हिसाब से पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता है, सॉरी गोल्ड नहीं, वो सिर्फ नॉर्मली जीते हैं, नॉर्मली जीते हैं। तो लोगों ने उनका क्या करी, उनको शाबाशी दी। तो क्या हो गया, शाहबाद, क्या हो गया, शाहबाद। 68 तीर्थों का संगम है, 68 तीर्थों का संगम, जहाँ बहुत सारे तीर्थ होंगे, जहाँ बहुत सारे तीर्थ होंगे, वो प्लेस क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, मतलब कि हॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो 68 तीर्थों का संगम क्या है, हॉट गाँव, क्या हो जाएगा, हॉट गाँव। वीर भूमि, देखो अभी 2-4 पॉइंट हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, सो बी केयरफुल रहना पड़ेगा इन पॉइंटों के समय। पहला करते हैं देखो, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। जब शहीदों को शहर में लाते हैं, जब उनको मतलब कि जब घर लाते हैं उनको, मतलब जब शहीद हो जाते हैं तो जो उनकी बॉडी क्या होती है पूरी तरह जर्जर हो चुकी होती है, क्योंकि युद्ध वगैरह लड़ते हैं ना वो। तो शहीदों का शहर हो जाएगा झज्जर। और शहीदों का गांव कौन सा है, तिगांव, शहीदों का गांव तिगांव, सिटी ऑफ वॉर हीरोज़। जब वॉर हीरो जाते हैं लड़ने के लिए, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, मैंने बताया था, थोड़ी सी कठोर हो जाती है, क्योंकि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ना कि किसी को प्रपोज करने के लिए, ठीक है। तो भिवानी हो गया। 2 बचते हैं, सैनिकों का घर, सैनिकों के घर हमें हर त्योहार पर, सैनिकों के घर पर हमें हर त्योहार पर रेवड़ी पहुंचानी चाहिए। या सैनिकों के घर पर, सैनिक रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर पर, तो रब को उनके घर की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन सैनिक घर कोई नहीं है, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए रब को। तो सैनिक घर हो जाएगा रेवाड़ी में। वीर भूमि क्या होता है, वीर भूमि, वीर आदमी क्या खाता है, रेवड़ी खाता है, वीर आदमी क्या खाता है, रेवड़ी खाता है, रेवड़ी। वीर आदमी ने रेवड़ी खाई और युद्ध पर लड़ने गया, दां, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बर्तनों का शहर, क्या बोलते हैं, बर्तनों का शहर। देखो खुद बोल रहा है जग, मतलब कि पानी पीने वाला जग, पिलाने वाला जग। तो जग बोल रहा है, बर्तनों का शहर हो जाएगा जगाधरी, बर्तनों का शहर हो जाएगा जगाधरी। नेक्स्ट वन इज उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो, भीमा देवी मंदिर। पांडुपुत्र भीम ने जैसे अपने दुश्मनों पर गदा चलाना चालू करा, सारे जो मतलब दुश्मन थे वो सिर खुजाने लगे कि व्हाट शुड बी डू।
अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सिर किसने खुजाया था, भीम जी के आक्रमण करने के बाद, तो भीमादेवी मंदिर हो जाएगा। ट्राई सिटी 3 है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। ट्रिक क्या है, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, PCM होता है। चंडीगढ़ की 16 सिटी, चंडीगढ़ की 16 सिटी नई नई खुल रही है। चंडीगढ़ की 16 सिटी नई नई खुल रही है, तो खुल रही है मतलब क्या, पंचकुला क्या है, खुल क्या होता है, खुल, ठीक है। चंडीगढ़ की 16 सिटी खुल गई है, ठीक है, खुल गई है मतलब कि पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला। बीरबल नगरी क्या होता है, बीरबल नगरी, नारनौल कहते हैं, बीरबल नगरी कहते हैं नारनौल को। कह सकते हैं कि जो वीर था ना उसमें बहुत बल था, लेकिन उन्हें अपने सिर की बलि देनी पड़ी थी कान्हा जी के कहने पर। कौन थे वो, हारे के सहारे, बोलो हारे के सहारे की जय, ठीक है। कोट एक, जाने दो या जान लगा दो, फोर्सिटी 2025। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कि आपको कितना याद हो चुका है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, हार्ट हरियाणा क्या है, जिंदा है, किसे बोलते हैं, जींद को बोलते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, गुलाबी नगरी, जब आदमी जीत जाता है तो फतेह कर लेता है तो उसे गाल के कहते हैं गुलाबी होते हैं, फतेहाबाद। पीतल नगरी किसे बोलते हैं, पीतल मतलब कि पत्तल में क्या खाता था वो, रेवड़ी खाता था, तो आंसर हो जाएगा रेवड़ी। ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, हरियाणा के शहरों के उपनाम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे।